अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 दिन पहले मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए गालियाँ निकाल रहे थे। तो मैंने थोड़ी देर मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ और सुनूं कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और किन को गालियाँ निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे जनाब वो कादियानियों को, अहमदियों को वहाँ पे बैठ के तो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे और बढ़ चढ़कर उसमें लोग हिस्सा ले रहे थे। मुझे वो याद आ गया एक वाकया कि जब मैं पाकिस्तान में था, मेरा कोई 45 साल पहले की बात होगी। तो मैं फैसलाबाद से लाहौर जा रहा था। तो रास्ते में एक गांव आया, तो वहाँ पे मुझे कोई काम था, मैं वहाँ रुक गया। तो वहाँ एक मुझे गालियों की आवाज़ आई। मैं बड़ा हैरान था कि ये गालियों की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो जब मैंने देखा तो एक मस्जिद से गालियाँ दी जा रही थी और फिर थोड़ी देर सुनने के बाद पता चला कि अहमदियों को, कादियानियों को वहाँ पे ये गालियाँ दी जा रही। अब हैरानगी की बात थी कि मस्जिद में खड़े होके जो बंदा गालियाँ दे रहा है और लोग खामोशी से सुन रहे हैं, मैं बहुत सोच विचार में पड़ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और स्पीकर की आवाज़ आनी शुरू हुई और वहाँ पे कोई नज़म पढ़ रहा था या तराना पढ़ रहा था कि गालियाँ सुन के दबा दो। मैं भला वो बात नहीं भूला आज तक। तो जब कल परसों ये चीज़ें मैंने देखी सोशल मीडिया पे, तो मैंने फिर उनको कहा कि जनाब ये बताइए कि चले आपने अहमदियों को तो गैर मुस्लिम करार दे दिया, ठीक है, हो गया मसला। आपके वहाँ पाकिस्तान में असम्बली ने भी दे दिया, आर्डिनेंस भी बन गया। आप लोगों ने इस्लाम की क्या खिदमत की? जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा तो वो कहने लगे जी ये सवाल करने की आपको ज़रूरत नहीं। मैंने कहा मुझे बताइए कि वहाँ पे 24 करोड़ अवाम है, पार्लियामेंट है, अदालतें हैं, हमारी फौज है। वहाँ आप देख रहे जो हालात है, कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, कोई इदारा किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता। और उलमा हैं वो जिस चक्कर में पड़े हुए, जिस तरह वो दीन की तजारत कर रहे हैं, आप सबको पता है। तो जब ये सवालात 2-3 मैंने किए तो वो जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो नाराज़ हो गए। वो कहने लगे जी आप भी पहले अहमदियों को, कादियानियों को गालियाँ निकालें तो फिर आपके साथ बात होगी। तो मैंने कहा मैं तो किसी को गाली निकालने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं तो आपको भी गाली नहीं देना चाहता, ना मैं दूंगा। मगर जी ये अच्छा, फिर वो गलत तरीके से बता रही है कि फ़लाँ जगह लिखा हुआ, फ़लाँ जगह लिखा हुआ है। ऐसी किताब का नाम ले रहे थे, मैं लेना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ें नहीं वहाँ पे लिखी हुई। तो मैंने उनसे फिर सवाल किया कि यार ये बताओ कि कुरान मजीद में इतना कुछ लिखा हो, किसी और चीज़ में भी आपने अमल किया? कहता जी वो छोड़ दिया, आप पहले गालियाँ निकाले फिर आपके साथ बात होगी। मैंने फिर उनको कहा कि पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, रिश्वत, चोरी, जनाट, कब्रों से लाशें निकाल कर उनके साथ जना, ये फ्रॉड, 2 नंबर इंतखाबात, 2 नंबर गवर्नमेंट, 2 नंबर जज, 2 नंबर जर्नैल। मैं क्या 1 नंबर चीज़ वहाँ पे कोई नहीं। कहता जी वो सब कोई मंजूर है मगर वो मुसलमान तो है। आज मैंने सोचा इसी में बात करते हैं क्योंकि रमज़ान का भी आगाज़ है। तो इस हवाले से अच्छा दिन था, तो मेरे जहन में ये आया कि अगर तो किसी को गालियाँ देकर आप ये वहाँ पे टिकट दे रहे हैं कि कोई जन्नत में चला जाएगा, तो इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए हमें। और फिर वहाँ पे एक साहब बैठे हुए थे जो प्रोग्राम कर रहे थे। वो कहते जी मैं तो किसी को गाली नहीं दूंगा। जी आप क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा जी मेरे नबी ने कोई ऐसी तालीम नहीं दी कि मैं किसी को गाली दूँ। उन्होंने फिर वो मिसाल भी दी कि वो खतून थी और रोज़ाना गंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फेंक देती थी, आपने तो उसको भी गाली नहीं दी, उसकी खबर लेने गए। फिर उसके साथ भी उनके इख्तलाफात शुरू हो गए। तो ये जो लोग भी सोशल मीडिया पे आके अपने आप को ये बताते हैं कि या तो ये सोशल मीडिया पे इसलिए बैठे होते हैं कि मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अपने जो इनके अकाउंट है वो चलें और वहाँ से पैसे कमाएं,
तो मैं सोच रहा था कि गालियां देकर ये लोग कम पैसे बनाने के चक्कर में अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए किसी मज़हब का, किसी फ़िरके का, किसी चीज़ का ये ख्याल नहीं रखते। तो फिर मुझे वो वाक़या याद आ गया कि ज़ाहिर है 45-50 साल पहले से जब से गालियों का आगाज़ हुआ है, तो ये उन्हीं के बच्चे होंगे जो इन्होंने सीखा। जिस तरह वहाँ मस्जिद में गालियाँ दी जा रही थी और वो गांव में जो लोग होंगे, ज़ाहिर है फिर उन्होंने भी तो गालियाँ सीखनी है ना। तो आज जिस जगह पे हम पहुँच चुके हैं, ये आप यूरोप में रहते हैं, मुझे एक अरसा गुजर गया यहाँ पे, मैंने नहीं देखा यहाँ पे कोई आके क्रिश्चियन किसी को गालियाँ दे रहा। इक्का दुक्का हो जाते हैं ज़हनी तौर पे वो मेंटल, फिर उनका ज़ाहिर है यहाँ पे कई दफ़ा गवर्नमेंट भी उनके साथ पेश आती है सख्ती के साथ। अभी जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, रात ये बात टिकटॉक पे चल रही थी, सोशल मीडिया पे, कि जर्मनी में जो जर्मन गवर्नमेंट है उन्होंने मुसलमानों की खुशी के लिए रमज़ान में फ्रैंकफर्ट के एरिया में चरागा किया है, मसाजिद में चरागा किया है और वेलकम कहा है रमज़ान को। जब हम 38 साल पहले आए थे तो ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे कि जर्मनी में इस तरह तब्दीली आएगी और लोग जो है वो जो इस्लामी महीना है उसका इस तरह इस्तकबाल करेंगे। जो ईसाई है, जो क्रिश्चियन है, जिनको आप कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, वो आपके मज़हब का किस तरह एहतराम कर रहे हैं कि ये भी पता चला कि 75,000 यूरो खर्चा आया, 75,000 यूरो खर्च किया उन्होंने कि लोग जो मुसलमान हमारे मुल्क में रहते हैं वो खुश हो जाएं और उन्हें पता चले कि हम इनके मज़हब का कितना एहतराम करते हैं। तो यहाँ से सीखना चाहिए कि अगर एक ईसाई कौम मुसलमानों के लिए इतना खर्चा मर्चा कर रही है और वो अपने आप को चेंज कर लिया, उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया कि यहाँ पे मुसलमान भारी तादाद में है, तुर्की हैं और पाकिस्तानी बेशुमार मुसलमान हैं, फिर ये आपके अरबी बहुत ज़्यादा आए हुए, शाम से कोई 5 लाख लोग आए थे, अब तो ज़्यादा हो गए होंगे, ज़ाहिर है ये 5-6 साल पहले आए थे। तो जनाब जो कौमें तरक्की करती हैं वो किसी को गालियाँ दे के तरक्की नहीं कर सकती। मैंने उनसे कहा जनाब जिस तरह आप गालियाँ दे रहे हैं यहाँ बैठ के आप किसी को मुसलमान कर सकते हैं? जी हमने नहीं करना। मैं कहा फिक्र ना करो, कोई होता भी नहीं था हम देख के। बात ये है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए, मगर वहाँ पे बैठ के अपनी जो आप अच्छा वो मुझे भी शुरू हो गए गालियाँ देनी। होता ये है कि जिस माहौल में आपकी तरबियत, जिस घर में तरबियत होती है, वो फिर लोग आके गालियाँ दे के वो फिर बताती है जनाब कि हमारी बैकग्राउंड ये है। और आपको मैं ये बता दूं, जो समझदार बंदा होगा, तालीम याफ्ता होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो किसी को गाली नहीं देगा। उसको पता होता है कि मैंने तालीम हासिल की हुई है। और ये मिडिल क्लास के लोग हैं, जो उलमा ने इनको सिखाया, जो उलमा ने इनको समझाया, उसी तरह फिर ये बेचारे चलते हैं। मगर अफसोस की बात ये है कि अगर ये जो गालियाँ दे रहे, यही टाइम अपना जो है वो किसी और काम पे लगाएं, कम से कम चलो जी, मुझे नहीं लगता कि इनको नमाज रोज़े का भी पता हो, मेरा नहीं ख्याल। कुरान तो बहुत दूर की बात है, जिसको कुरान की तालीम का पता है वो किसी को बुरा भला नहीं कहता और अपने अखलाक के साथ आप किसी को अपने मज़हब की दावत दे सकते। गालियाँ दे के कोई आपके मज़हब की तरफ नहीं आएगा। आज पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, हमारी हालत देख कर कोई मुसलमान हो सकता है? मुझे ये बताइए। वो बंदा ही होता है जिसका किसी दूसरे मुल्क में इश्क हो गया, वो लड़की या लड़का वहाँ पे आ गया, चाहे वो 70 साल का या 75 साल की औरत है, वो मुसलमान हो जाती क्योंकि उन्हें प्यार हो जाता है और फिर वो प्यार के चक्कर में अपना मज़हब तब्दील कर लेते हैं। वरना आप निकल जाएं यहाँ पे तबलीग के लिए, लोगों को जाके दावत इस्लाम दें। वो आपकी हालत देखकर, जापान में जिस तरह वो लोग गए थे इस्लाम की दावत देने, तो उनको कहा जनाब हमारे मज़हब में ये रिश्वत नहीं, चोरी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उन्होंने कहा ये सारे काम तो हम पहले कर रहे हैं, आपके तो वहाँ पे ये काम नज़र नहीं आ रहे कि आप ये काम छोड़ सकते हैं। हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनकी तस्वीरें, आज भी एक तस्वीर मैंने देखी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे बिल्कुल सही तस्वीरें चल रही हैं। और दावे हमारे ये है कि हम जब खाना काबा जाते हैं तो हमारे लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मुझे अफसोस होता है इन चीज़ों को देखकर
कि क्या आज जो नई नस्ल है उसकी यही तरबियत की कि सिर्फ गालियां दी जाएं उनको, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। उनके नज़दीक यही है कि आपने किसी को गालियां देनी है, उसके बाद आपके साथ कोई हिसाब किताब नहीं। जहालत का ये म्यार है कि पिछले दिनों मैंने पहले ही प्रोग्राम बताया था, कोई लड़की ने लिबास पहना हुआ, हलवा लिखा हो, वो वहाँ पे 5,000 बंदा इकट्ठा हुआ था तो उनको पढ़ना नहीं आ रहा था, उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा था। जहालत का इतना बड़ा हमारा जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो रहा। तो जनाब, जब भी आप सोशल मीडिया पे आए, किसी के लिए ऐसी बात करे, कोई भलाई की बात करे, किसी को अगर आपने कोई दावत इस्लाम भी देनी है तो अपने अखलाक को पहले बेहतर करे, पहले अपने आप को इतना बेहतर करे कि वो मुतासर हो के आपसे पूछे, बजाय इसके कि वहाँ पे अकाउंट बनाकर अब अगर पाकिस्तान में ये टिकटॉक बंद हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसी तरह ये सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का वो सोच रहे, और ये अक्सर पाकिस्तान में बैठे होते हैं, यूरोप में जो लोग हैं वो है चंद एक, ये नहीं कि बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ बिजी ज़िंदगी है, मसरूफ़ ज़िंदगी है, लेकिन इस यहाँ भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाला मेरा मशवरा है कि किसी को गालियाँ देने से आपके अमाल ठीक नहीं हो सकते। इस पर गौर कीजिए। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आए अब नीचे गालियाँ फिर लिखनी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कोई आपको अच्छी बात बताए तो उसको भी आप गालियाँ देते, कोई बुरी मैं बताता रहा कि जनाब इनको गालियाँ दो, उनको गालियाँ दो, नीचे बल्ले बल्ले लिखनी शुरू कर देंगे। तो माशरे में ये जो सब कुछ हो रहा है, ना हमारे मुल्क की कोई इज्जत, ना हमारे माशरे की कोई इज्जत, ना हमारे लोगों की कोई इज्जत, जो हालात बने हुए हैं वो आप सबके सामने। कहीं पे हमारा वज़ीर आज़म जो है उस पर इल्ज़ाम है कि ये चोर है, जो सदर बन रहा है वो चोर है, जो भी वज़ीर आला बन रहा है वो चोर है। तो वहाँ पे दूसरों को गालियाँ दे दे के क्या साबित करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।